रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरत मुल्क मक्की है और इसकी 30 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। नहायत बुजुर्गो बरतर है वो जिसके हाथ में कायनात की बादशाहत है, सल्तनत है। वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तबारा का बरकत से मुबालगा का सीगा है। बरकत में रिफ़त व अज़मत, अफजाइश और फरावानी, दुआम व सबात और कसरत खैरात व हसनात के मफ़हूमात शामिल हैं। इससे जब मुबालगा का सीगा तबारा का बनाया जाए तो उसके माने ये होते हैं कि वो बेइंतहा बुजुर्ग अज़ीम हस्ती है, अपनी ज़ात व सिफ़ात व अफ़ाल में अपने सिवा हर एक से बालातर है। बेहद हिसाब भलाइयों का फैज़ान उसकी ज़ात से हो रहा है और उसके कमालात लाजवाल हैं। अल मुल्कु का लफ्ज़ चूँकि मुतलकन इस्तेमाल हुआ है इसलिए उसे किसी महदूद मायनों में नहीं लिया जा सकता। ला महला इससे मुराद तमाम मौजूदात आलम पर शाहाना इक़्तिदार ही हो सकता है, और उसके हाथ में इक़्तिदार होने का मतलब ये नहीं कि वो जिस्मानी हाथ रखता है, बल्कि ये लफ्ज़ मुहावरतन के तौर पर कब्ज़ा के मानी में इस्तेमाल हुआ है। अरबी की तरह हमारी ज़ुबान में भी जब ये कहते हैं कि इख्तियारात फ़लाँ के हाथ में है तो उसका मतलब ये होता है कि वही सारे इख्तियारात का मालिक है, किसी दूसरे का उसमें अमल दखल नहीं है। यानी जो कुछ चाहे कर सकता है, कोई चीज़ उससे आजिज़ करने वाली नहीं है। वो कोई काम करना चाहे तो ना उसे कोई रोक सकता है, ना वो ऐसा कोई कर सकता है। वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया, मौत और ज़िंदगी को ईजाद किया ताकि लियब्लुवकुम वो तुम लोगों को आज़माए, वो देखे अय्युकुम कौन तुम में से अहसनु अमला बेहतर अमल करने वाला है। जिसने मौत और ज़िंदगी को ईजाद किया ताकि तुम लोगों को आज़माए और देखे कि तुम में से कौन अच्छे अमल करने वाला है। वाहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, और वह ज़बरदस्त भी है और दरगुजर करने वाला, बख्शने वाला, रहमान भी है। यानी दुनिया में इंसान के मरने और जीने का ये सिलसिला उसने इसलिए शुरू किया है कि उनका इम्तहान ले और ये देखे कि किस इंसान का अमल ज़्यादा बेहतर है। इस मुख्तसर से फ़िक्रे में बहुत सी हकीकतों की तरफ इशारा किया गया है। अव्वल ये कि मौत और हयात उसी की तरफ से है, वही मालिक है, वही इज़्ज़त देता है, वही ज़िंदगी देता है, वही मौत देता है। कोई दूसरा ना ज़िंदगी बख्शने वाला है ना मौत देने वाला है। दूसरा ये कि इंसान जैसी एक मखलूक जिसे नेकी और बदी करने की कुदरत अता की गई है, उसकी ना ज़िंदगी बेमकसद है ना मौत। खालिक ने उसे यहाँ इम्तहान के लिए पैदा किया है। ज़िंदगी उसके लिए इम्तहान की मोहलत है और मौत के माने ये हैं कि उसके इम्तहान का वक्त ख़त्म हो गया। तीसरा ये कि इस इम्तहान के गर्ज से खालिक ने हर एक को अमल का मौका दिया ताकि वो दुनिया में काम करके अपनी अच्छाई या बुराई का इजहार कर सके और अमलन ये दिखा दे कि वो कैसा इंसान है। चौथा ये कि खालिक ही दरअसल इस बात का फ़ैसला करने वाला है कि किसका अमल अच्छा है और किसका बुरा। अमाल की अच्छाई और बुराई का मयार तजवीज़ करना इम्तहान देने वाले का काम नहीं है, बल्कि इम्तहान लेने वाले का काम है। लिहाजा जो भी इम्तहान में कामयाब होना चाहता है उसे ये मालूम करना होगा कि मुम्तहिन के नज़दीक हुस्न अमल क्या है। पाँचवा नुक्ता खुद इम्तहान के मफ़हूम में पोशीदा, और वो ये कि जिस शख्स का जैसा अमल होगा उसके मुताबिक उसको जज़ा दी जाएगी, क्योंकि अगर जज़ा ना हो तो सिरे से इम्तहान लेने के कोई माने ही नहीं रहते। इसके दो मानी और दोनों ही यहाँ मुराद हैं। एक ये कि वो बेइंतहा ज़बरदस्त है, वाहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, ज़बरदस्त है, सब पर पूरी तरह गालिब आने वाला है। उस गालिब होने के बावजूद अपनी मखलूक के हक़ में रहीम व गफ़ूर है, ज़ालिम और सख्त नहीं है।
गफूर रहीम है, बख्शने वाला है। दूसरे के बुरे अमल करने वालों को सज़ा देने की वो पूरी कुदरत रखता है, किसी में ताकत नहीं कि उसकी सज़ा से बच सके, मगर जो नादम होकर बुराई से बाज आ जाए, माफ़ी मांग ले, इस्तग़फ़ार कर ले, तो उसके साथ वो दरगुजर का मामला करने वाला है। बड़ा गफूर रहीम है, उससे हर वक्त बख्शिश मांगें वो अता करेगा, बख्श देगा, गुनाहों को माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला हमें इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक दे, अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचा के रखे और हमें जो ख़ताएँ हो जाएं उनसे अल्लाह ताला दरगुजर फरमाएँ, बख्श दें। दुनिया आखिरत में अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मद को सुरखरू करें। सूरत मुल्क की फ़जीलत में मुतअद्दिद रवायात आती हैं, जिनमें से सिर्फ़ चंद रवायात सही हैं। एक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह की किताब में एक सूरत है जिसमें सिर्फ़ 30 आयात हैं, यह आदमी की सिफारिश करेगी यहाँ तक कि उसको बख्श दिया जाएगा। तिरमिज़ी में, माजा में और मसनद अहमद में। दूसरी रवायत में है कि कुरान मजीद में एक सूरत है जो अपने पढ़ने वाले की तरफ से लड़ेगी हत्ता कि उसे जन्नत में दाखिल करवाएगी। सुनन तिरमिज़ी में एक रवायत में यह भी बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से कबल सूरह अलिफ लाम मीम सजदा और सूरत मुल्क ज़रूर पढ़ते थे। अबवाब फ़ज़ाइल अल कुरान, एक रवायत शेख अलबानी ने अस्सही में नकल की है। सूरत बारह का सूरत मुल्क अज़ाब कब्र से रोकने वाली है, यानी उसका पढ़ने वाला उम्मीद है कि अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा, बशर्ते ये कि वह अहकाम व फ़राइज़ इस्लाम का पाबंद हो। तबारा का बरकत से ज़्यादा बढ़ोतरी और ज़्यादती के मानी में है। बाज़ ने मानी किए हैं कि मखलूक़ात की सिफ़ात से बुलंद और बरतर तफ़ाल का सिगा मुबालगे के लिए है। इसी के हाथ में बादशाही है, यानी हर तरह की कुदरत और गलबा उसी को हासिल है। वो कायनात में जिस तरह का तसरुफ़ करे कोई उसे रोक नहीं सकता। शाह को गदा और गदा को शाह बना दे, अमीर को गरीब, गरीब को अमीर कर दे, कोई इसकी हिकमत व मशीयत में दखल नहीं दे सकता। रूह एक ऐसी गैर मरई चीज़ है कि जिस बदन से उसका ताल्लुक़ इत्तिसाल हो जाए वो ज़िंदा कहलाता है, और जिस बदन से उसका ताल्लुक़ मुनक़ता हो जाए वो मौत से हमकिनार हो जाता है। उसने यह आर्ज़ी ज़िंदगी का सिलसिला जिसके बाद मौत है इसलिए कायम किया है ताकि वह आज़माए कि इस ज़िंदगी का सही इस्तेमाल कौन करता है। जो उससे ईमान व अताअत के लिए इस्तेमाल करेगा उसके लिए बेहतरीन जज़ा है और दूसरों के लिए अज़ाब। अल्लाज़ी खलक़ा सब असमावात तिबाका, जिसने तह बतह 7 आसमान बनाए। मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत, तुम रहमान की तख्लीक में किसी किस्म की बेरबती ना पाओगे। जिसने 7 आसमान ऊपर तले बनाए, तो ए देखने वाले अल्लाह रहमान की पैदाइश में कोई बेज़ाब्तगी ना देखेगा। फर्जी इल बासारा हल तरा मिन फतूर, तख्लीक में किसी किस्म की बेरबती ना पाओगे। फर्जी फिर पलट कर देखो, हल तरा मिन फतूर, कहीं तुम्हें कोई खलल नज़र आता है। अपनी फिर दोहरा कर नज़रें डाल कर देखो कि कोई शिगाफ भी नज़र आ रहा है। सुमर्जी इल बासारा, अपनी निगाहें फिर पलट कर देखो। कर्रातैनी, दोबारा पलटाओ। यन कालिब, पलट के निगाहों को दोबारा देखो। इलैकल बासारू खासियम वाहुवा हसीर, बार बार निगाह दोहराओ, तुम्हारी निगाह थक कर नामुराद पलट आएगी। फिर दोहरा कर दोबारा देखो, तुम्हारी निगाहें तुम्हारी ही तरफ ज़ीलो ख्वार होकर आजिज़ होकर थकी हुई लौट आएंगी, और तुम्हें उसकी बनाई हुई आसमान में किसी चीज़ में खलल, बेरबती या शिगाफ नज़र नहीं आएगा। असल में तफावुत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी है अदम तनासुब, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से मेल ना खाना, बेजोड़ होना। बस इस इरशाद का मतलब ये है कि पूरी कायनात में तुम्हें कहीं बदनज़मी, बेतरतीबी और बेरबती ना पाओगे। अल्लाह की पैदा करदा इस दुनिया में कोई चीज़ बेजोड़ नहीं है, उसके तमाम अज्जा बाहम मरबूत और उनमें कमाल दर्जे का तनासुब पाया जाता है। फतूर लफ्ज़ जो इसमें इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी है दरार, शिगाफ, रखना, फटा हुआ होना, टूटा फूटा होना, मतलब कि पूरी कायनात की बंदिश
ऐसी चुस्त और कायनात की एक एक ज़र्रे से लेकर अज़ीमुश्शान कहकशाओं तक हर चीज़ मरबूत है कि कहीं नज़्म कायनात का तसलसल नहीं टूटता। तुम ख्वाह कितने ही जुस्तजू कर लो, तुम्हें इसमें किसी जगह कोई रखना नहीं मिल सकता। बार बार देखो, बार बार देखने पे कोई ना कोई नक्स मिल जाता है, लेकिन तुम्हें उसमें कोई किसी किस्म का नक्स नहीं मिलेगा। यानी कोई तनाकस, कोई कज्जी, कोई नक्स, कोई खलल, बल्कि वो बिल्कुल सीधे और बराबर हैं, जो इस बात पर दलालत करते हैं कि इन सब का पैदा करने वाला सिर्फ एक ही है, मुतअद्दिद नहीं है। बाज़ दफ़ा दोबारा गौर देखने से, गौर करने से नक्स को रियाब चीज़ में निकल आता है। अल्लाह ताला दावत दे रहे हैं कि बार बार देखो, क्या तुम्हें कोई शगाफ नज़र आता है। ये मज़ीद ताकीद है, जिससे मकसद अपने अजीम कुदरत और वहदानियत को वाज़िया करना है। ये अल्लाह ने दावत दी है कि बार बार देखो, पलट पलट कर देखो, तुम्हें कहीं कोई नक्स नज़र आता है, नाकाम हो जाओगे। हर बार तुम्हारी निगाहें नाकाम लौटेंगी, तुम्हें कहीं कोई नक्स, कोई रखना, कोई चीज़, कोई नक्स नहीं मिलेगा। वलक़द ज़य्यना अस्समाअद्दुनिया बिमसाबिहा वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस्सईर। और अलबत्ता तहकीक ज़य्यना अस्समाअद्दुनिया, सजा दिया आसमान को, दुनिया के आसमान को, जो दुनिया के ज़मीन के करीब तरीन है, उस आसमान को सजा दिया है, मुज़य्यन कर दिया है। बिमसाबिहा, चिरागों के साथ, वजअलनाहा, और बना दिया इसको शयातीन के लिए, लिश्शयातीना, शयातीन के लिए, वअअतदना, और मार भगाने का ज़रिया, अज़ाबस्सईर, जलने का अज़ाब। हमने तुम्हारे करीब के आसमान को अज़ीमुश्शान चिरागों से आरास्ता किया है और उन्हें शयातीन को मार भगाने का ज़रिया बना दिया है, और इन शयातीन के लिए भड़कती हुई आग हमने मुहैया कर रखी है। वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बिअसल मसीर। और जिन लोगों ने अपने रब के साथ कुफ़र किया है, अज़ाब जहन्नम है उनके लिए, बिअसल मसीर, बुरा है ठिकाना, बहुत बुरा है। जिन लोगों ने अपने रब के साथ कुफ़र किया है, उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। इज़ा उल्कु फ़ीहा सामिउ लहा शहीकम वहिया तफूर। जब उसमें फेंके जाएंगे तो उसके धाड़ने की हौलनाक आवाज़ सुनेंगे, और वो जोश खा रही होगी। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ी, शिद्दत गज़ब से फटी जाती होगी। कुल्लमा उल्की या फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़ानतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। हर बार जब कोई उसमें डाला जाएगा तो उसके कारिंदे कारकुन उन लोगों से पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था। ख़ज़ानतु अलम यातिकुम नज़ीर। क़ालू बला क़द जाअना नज़ीरुन फ़कज़्ज़बना कुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर। हर बार जब उसमें कोई डाला जाएगा तो कारिंदे कारकुन उनसे पूछेंगे, तो क्या तुम्हारे पास तुम्हें कोई डराने वाला, खबरदार करने वाला नहीं आया था। कालू बला, तो वो जवाब देंगे, क्यों नहीं, बल्कि आया था, खबरदार करने वाला हमारे पास आया था, मगर हमने उसे झुटला दिया। फ़कज़्ज़बना, हमने उसे झुटला दिया। वक़ुलना, और कहा, मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन, अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं किया, तुम बड़ी गुमराही में पड़े हुए हो। वलक़द ज़य्यना अस्समाअद्दुनिया, अल्लाह ताला ने ज़मीन के करीब वाले आसमान को, मुराद वो आसमान जो सामने हमें नज़र आता है, पहला आसमान, जिसके तारों और सियारों को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। इससे आगे जिन चीज़ों के मुशाहिदे के लिए आलात की ज़रूरत पड़ती है, वो दूर के आसमान हैं, उनसे भी ज़्यादा दूर के आसमान वही हैं जिन तक आलात की रसाई भी नहीं है।
मसाबी लफ्ज़ नकरा इस्तेमाल हुआ है और उसके नकरा होने से खुद ब खुद इन चिरागों के अजीम शान होने का मफहूम पैदा होता है। इरशाद का मतलब ये है कि ये कायनात हमने अंधेरी और सुनसान नहीं बनाई बल्कि इसे सितारों से खूब मुज़य्यन और रास्ता किया है, जिसकी शान और जगमगाहट रात के अंधेरों में देखकर इंसान दंग रह जाता है। ये सितारे चूँकि आसमान को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल हुए हैं, इसके साथ साथ ये समंदरों में रात के वक्त वीरानों में सहराओं में रास्ता बताने के भी काम आते हैं। इसके साथ इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे रजूमन लिशयातीना, शयातीन को मार भगाने के लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं। मतलब ये है कि शैतानों पर फेंके जाते हैं उनको मार भगाने के लिए। शहाब साक़ब सिर्फ शैतानों को मारने ही के लिए गिरते हैं, बल्कि मतलब ये है कि तारों से जो बेहद हिसाब शहाब साक़ब निकल कर कायनात में इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ घूमते रहते हैं और जिनकी बारिश ज़मीन पर भी हर वक्त होती रहती है, वो इस अमर में माने हैं कि ज़मीन का शयातीन आलम बाला में जा सकें। अगर वो ऊपर जाने की कोशिश करें भी तो ये शहाब उन्हें मार भगाते हैं। इस चीज़ को बयान करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि अरब के लोग काहनों के मुतालिक ये ख्याल रखते थे और यही खुद काहनों का दावा था कि शयातीन उनके ताबिया हैं या शयातीन से उनका राब्ता है और उनके ज़रिया से उन्हें गैब की ख़बरें ठीक ठीक हासिल होती हैं और वो सही तौर पर लोगों की किस्मतों का हाल बता सकते हैं। इसलिए कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात पर यह बताया कि शयातीन के आलम बाला में जाने और वहाँ से गैब की ख़बरें मालूम करने का कतन कोई इम्कान नहीं है। रहा ये सवाल कि इन शहाबों की हकीकत क्या है, तो उसके बारे में इंसान की मालूमात इस वक्त तक किसी कतई तहकीक से कासिर हैं। ताहम जिस कदर भी हक़ाइक़ और वाक़यात जदीद तरीन दौर तक के इंसान के इल्म में आए हैं और ज़मीन पर गिरे हुए शहाबियों के मुआयने से जो मालूमात हासिल की गई हैं, उनकी बिना पर साइंसदानों में सबसे ज़्यादा मकबूल नज़रिया यही है कि ये शहाबिये किसी सैयारे के इन्फजार की बदौलत निकल कर खला में घूमते रहते हैं और फिर किसी वक्त ज़मीन की कशिश के दायरे में आकर इधर का रुख कर लेते हैं। मुलाहिज़ा हो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एडिशन 1967। यानी इंसान हो या शयातीन, जिन लोगों ने भी अपने रब से कुफर किया उनका ये अंजाम है कि रब से कुफर करने के मफहूम की तशरीह मुलाहिज़ा हो तफ़हीमुल कुरान जिल्द अव्वल सूरत बकरा में, हाशिया निसा में और कहफ में और मोमिन सूरत में। असल में लफ़्ज़ शहीक इस्तेमाल हुआ है जो गधे किसी आवाज़ के लिए बोला जाता है। इस फ़िक्रे में ये माने भी हो सकते हैं खुद जहन्नम की आवाज़ होगी और ये भी हो सकता है कि ये आवाज़ जहन्नम से आ रही होगी जहाँ उन लोगों से पहले गिरे हुए लोग चीखें मार रहे होंगे, शोर शराबा होगा उनका। इस दूसरे मफहूम के तायद सूरह हूद की आयत 106 से होती है, जिसमें फरमाया गया कि दोज़ख में ये दोज़खी लोग हाँपेंगे और फुनकारेंगे, और पहले मफहूम की तायद सूरह फुरकान आयत नंबर 13 से होती है, जिसमें इरशाद हुआ कि दोज़ख में जाते हुए ये लोग दूर ही से उसके गज़ब और जोश की आवाज़ें सुनेंगे। इस बिना पर सही है कि ये शोर खुद जहन्नम का भी होगा और जहन्नमियों का भी होगा। जैसे कोई चीज़ तंदूर में ऊपर से डाली जाती है, जब उसे डालने लगेंगे तो तब उस वहाँ के कारकुन उनसे पूछेंगे क्या तुम्हारे पास कोई ख़बरदार करने वाला नहीं आया था, तो वो जवाब देंगे हाँ, ख़बरदार करने वाला हमारे पास आया था मगर हमने उसे झुटला दिया और कहा अल्लाह ने हमें कुछ भी नाजिल नहीं किया है, तुम बड़ी गुमराही में पड़े हुए हो। इस सवाल की असल नवीयत सवाल की नहीं होगी। जहन्नम के कारिंदे इन लोगों से ये मालूम करना चाहते हैं कि उनके पास अल्लाह ताला की तरफ से कोई ख़बरदार करने वाला आया था या नहीं, बल्कि उससे मकसूद उनको इस बात का कायल करना होगा कि उन्हें जहन्नम में डालकर उनके साथ कोई बेइंसाफ़ी नहीं की जा रही। इसलिए वे खुद इनकी ज़बान से इकरार करवाना चाहेंगे कि अल्लाह ताला ने उनको बेखबर नहीं रखा हुआ था, उनके पास अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे थे, उनको बता दिया था कि हकीकत क्या है और राह रास्त कौन सी है और उनको मतंबा कर दिया। इस राह रास्त के ख़िलाफ़ चलने का नतीजा इसी जहन्नम के ईंधन बनना होगा जिसमें अब वो झोंके गए हैं कि वो लाइलम या बेखबर नहीं रखे गए थे। उन्हें बार बार ख़बरदार किया जा रहा था मगर उन्होंने अंबिया की बात ना मानी, लिहाजा अब जो सज़ा उन्हें दी जा रही है फिलवाक़या उसके मुस्तहिक हैं।
ये बात कुरान पाक में बार बार ज़हन नशीन कराई गई है कि अल्लाह ताला ने जिस इम्तहान के लिए दुनिया में इंसान को भेजा है वो इस तरह नहीं लिया जा रहा कि उसे बिल्कुल बेखबर रखा है या देखा जा रहा है हो कि खुद राह रास्त पर आता है या नहीं, बल्कि उसे राह रास्त बताने का जो माकूल तरीन इंतज़ाम मुमकिन था वो अल्लाह ने पूरी तरह कर दिया। और वो यही इंतज़ाम है कि अम्बिया इकराम भेजे गए और किताबें नाजिल की गई। अब इंसान का सारा इम्तहान इस अमर पे है, इस अमर में है कि वो अम्बिया अलैहिस्सलाम और उनकी लाई हुई किताबों का, उनके इल्म को दिए गए इल्म को मानकर सीधा रास्ता अख्तियार करता है या उनसे मुंह मोड़कर खुद अपनी ख्वाहिशात और तखय्युलात के पीछे चलता है। इस तरह नबूवत दर हकीकत अल्लाह ताला की वो मुहज्जत है जो उसने इंसान पर कायम कर दिया और इसी के मानने या ना मानने पर इंसान के मुस्तकबिल का इन्हसार है। अम्बिया इकराम के आने के बाद कोई शख्स ये उज़र पेश नहीं कर सकता कि हम हकीकत से आगाह ना थे, हमें अंधेरे में रखा गया है, इतने बड़े इम्तहान में डाल दिया गया, अंधेरे में रख के, ला इल्म रख के, और अब हमें बेकसूर सजा दी जा रही है। इस मजमून को इतनी बार इतने मुख्तलिफ तरीक़ों से कुरान पाक में बयान किया है कि इसका शुमार मुश्किल है। मिसाल के तौर पर तफ़हीमुल कुरान जिल्द अव्वल बकरा सूरत में, निसा में, इनाम में, बनी इसराइल में, कसस में, ताहा में और जिल्द चहारम फातिर और मोमिन आयात। यानी तुम भी बहके हुए हो और तुम पर ईमान लाने वाले लोग भी सख्त गुमराही में पड़े हुए हैं। इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर। अम्बिया इकराम को वो कहते थे कि जो कुछ अल्लाह ने तुम पर नाजिल किया है तुम बड़ी गुमराही में पड़े हुए हो। हाँ, खबरदार करने वाला हमारे पास आया था मगर हमने उसे झुठला दिया और कहा अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं किया है, तुम बड़ी गुमराही में पड़े हुए हो। वक़ालू लौ कुन्ना नस्माउ व नाकिलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। और वो कहेंगे काश हम सुनते या समझते तो आज इस भड़कती हुई आग के सजावारों में ना शामिल होते। अस्हाबिस सईर जलने वाले अजाब में शामिल लोगों में हम भी शुमार ना होते। जिन्हें पहले ही जलने का अजाब मिल रहा है उनमें हम भी शामिल ना हो जाते। फ़ातराफ़ु बिज़म्बिहिम सुहुक़न लिअस्हाबिस सईर। इस तरह वो अपने कसूर का खुद एतराफ़ कर लेंगे। लानत है इन दो ज़ख़ियों पर। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। काश हम सुनते या समझते तो आज इस भड़कती हुई आग के सजावारों में ना शामिल होते। जो पहले ही आग में जल रहे हैं उनमें हम भी शामिल ना हो जाते। इस तरह वो अपने कसूर का खुद एतराफ़ कर लेंगे और अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएंगे। अल्लाह की लानत हो इन दो ज़ख़ियों पर, यानी वो अब अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएं। यानी हमने तालिबे हक़ बनकर अम्बिया इकराम की बात को तवज्जो से सुना होता या अक्ल से काम लेकर ये समझने की कोशिश की होती तो फिलवाक़या वो बात क्या है जो वो हमारे सामने पेश कर रहे हैं। यहाँ सुनने को समझने पर मुकद्दम रखा गया। इसकी वजह यह है कि पहले नबी की तालीम को तवज्जो से सुनना चाहिए। अगर वो लिखी हुई शक्ल में हो तो तालिबे हक़ बनकर उसे पढ़ना हदायत पाने के लिए शर्त अव्वल है। इस पर गौर करके हकीकत को समझने की कोशिश करने का मर्तबा इसके बाद आता है। नबी की रहनुमाई के बग़ैर अपनी अक्ल से बतौर ख़ुद काम लेकर इंसान बराह रास्त हक़ तक नहीं पहुँच सकता। कसूर का लफ्ज़ वाहिद इस्तेमाल हुआ है। इसके मानी ये हैं कि असल कसूर जिसकी बिना पर वो जहन्नम के मुस्तहिक हुए रसूलों का झुटलाना और उनकी पैरवी से इनकार करना है। बाकी सारे गुनाह उसकी फ़रा हैं। यह दीन में इखलाक की असल जाड़ है। किसी का बुराई से इसलिए बचना कि उसकी ज़ाती राय में वो बुराई है या दुनिया उसे बुरा समझती है या उसके इर्तिकाब से दुनिया में कोई नुकसान पहुँचने का अंदेशा है या इस पर किसी दुनियावी ताकत की गिरफ्त का ख़तरा है। ये अखलाक के लिए एक बहुत ही नापायदार बुनियाद है। आदमी की ज़ाती राय गलत भी हो सकती है। वो अपने फ़लसफ़े किसी
वजह से अच्छी या बुरी चीज़, अच्छी चीज़ को बुरा और एक बुरी चीज़ को अच्छा समझ सकता है। दुनिया के मेयार खैर व शर अव्वल तो यकसा नहीं हैं, फिर वक्तन फ़वक्तन बदलते भी रहते हैं। कोई आलमगीर और अज़ली व अबदी मेयार दुनिया के अखलाकी फ़लसफ़ों में ना आज पाया जाता है, ना कभी पाया गया। दुनियावी नुकसान का अंदेशा भी अखलाक के लिए कोई मुस्तकिल बुनियाद फ्राहम नहीं करता। जो शख्स बुराई से इसलिए बचता हो कि वह दुनिया में उसकी ज़ात पर मुतरतब होने वाले किसी नुकसान से डरता है, वो ऐसी हालत में उसके इर्तिकाब से बाज नहीं रह सकता जबकि उससे कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा ना हो। इसी तरह किसी दुनियावी ताकत की गिरफ्त का ख़तरा भी वो चीज़ नहीं है जो इंसान को एक शरीफ इंसान बना सकती है। हर शख्स जानता है कि दुनियावी ताकत में आलमुल गैब शहादा नहीं है। बहुत से जराइम उसकी निगाह से बचकर किए जा सकते हैं और हर दुनियावी ताकत की गिरफ्त से बचने की बेशुमार तदबीरें मुमकिन में और फिर किसी दुनियावी ताकत के कवानीन भी तमाम बुराइयों का अहाता नहीं करते। बेशतर बुराइयां ऐसी हैं जिन पर दुनियावी कवानीन कोई गिरफ्त सिरे से करते ही नहीं, हालांकि वो इन बुराइयों से कभी तर हैं जिन पर वो गिरफ्त करते हैं। इसलिए दीन हक़ ने अखलाक की पूरी इमारत इस बुनियाद पर खड़ी की है कि उस अनदेखे खुदा से डर कर बुराई से जितनाब किया जाए जो हर हाल में इंसान को देख रहा है, जिसकी गिरफ्त से इंसान बचकर कहीं नहीं जा सकता, जिसने खैर व शर का एक हमागीर, आलमगीर और मुस्तकिल म्यार इंसान को दिया है। उसी के डर से बदी को छोड़ना और नेकी को अख्तियार करना वो असल भलाई है जो दीन की निगाह में काबिल कदर है। बाहुम बिलगैबी लाहुम मगफिरतुम व अज्रुन कबीर। जो लोग बेदेखे अपने रब से डरते हैं, यकीनन उनके लिए मगफरत है और अजर है बड़ा। व अस्सिरु कौलकुम विजहरू बिही इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर। तुम ख्वाह चुपके से बात करो या ऊंची आवाज़ से, अल्लाह के लिए यकसा है, वो तो दिलों का हाल तक जानता है, तुम्हारे सीनों के राज तक जानता है। अला यालमु मन खलका व हुवल लतीफ़ुल खबीर। क्या वही ना जानेगा जिसने पैदा किया है, हालांकि वो बारीक बीन है और बाखबर है। यानी खुदा से बिलगैब डरने के दो लाजमी नताइज हैं। एक ये कि जो कसूर भी बशरी कमज़ोरियों की बिना पर आदमी से सरजद हो गए हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे, बशर्ते ये कि उनकी तह में खुदा से बेखौफी का आरफरमा ना हो। दूसरे ये कि जो नेक अमाल भी इंसान इस अकीदे के साथ अंजाम देगा उस पर वो बड़ा अजर पाएगा। ये बात तमाम इंसानों को ख़िताब करके फरमाई गई, ख्वाह वो मोमिन हों या काफिर। मोमिन के लिए इसमें यह तलकीन है कि उसे दुनिया में ज़िंदगी बसर करते हुए हर वक्त ये एहसास अपने जहन में ताज़ा रखना चाहिए कि उसके खुले और छुपे अक़वाल व अमाल ही नहीं, उसकी नीयतें और उसके ख़यालात तक अल्लाह से मख्फी नहीं हैं। इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह ताला को उसके सीनों का राज भी मालूम है, उसके दिल में जो बात है ख्याल तक गुजरता है अल्लाह उसका भी इल्म रखते हैं। उसके ख्यालात तक अल्लाह से मख्फी नहीं हैं। और काफिर के लिए इसमें यह तंबीह है कि वो अपनी जगह खुदा से भी खौफ होकर जो कुछ चाहे करता रहे, इसकी कोई बात अल्लाह की गिरफ्त से छुपी हुई नहीं रह सकती। दूसरा तर्जमा ये भी हो सकता है कि क्या वो अपनी मखलूक ही को ना जानेगा। असल में मन खाला का इस्तेमाल हुआ है, उसके मानी जिसने पैदा किया है भी हो सकते हैं और जिसको उसने पैदा किया है ये भी हो सकते हैं। दोनों सूरतों में मतलब एक ही है कि ये दलील है इस बात की कि जो ऊपर के फिक्रे में इरशाद हुई है, यानी आखिर ये कैसे मुमकिन है कि खालिक अपनी मखलूक से बेखबर हो। मखलूक खुद अपने आप से बेखबर हो सकती है मगर खालिक उससे बेखबर नहीं हो सकता। तुम्हारी रग रग उसने बनाई है, तुम्हारे दिलो दिमाग का एक एक रेशा उसका बनाया हुआ है, तुम्हारी हर सांस उसके जारी रहने से जारी है, तुम्हारा हर उज़्व उसकी तदबीर से काम कर रहा है, उससे तुम्हारी कोई बात कैसे छुपी रह सकती है। असल में लफ्ज़ लतीफ़ इस्तेमाल हुआ है जिसके माने गैर महसूस तरीके से काम करने वाले के बारे में और पोशीदा हक़ाइक़ को जानने वाले के भी हैं। बहुत बारीक बीन है, लतीफ़ुन खबीर, वो बाखबर है हर बारीक छोटी से छोटी चीज़ से भी। बहुत बारीक बीन जो खूबीन से देखते हैं, जो नीयतों के राज हैं वो भी अल्लाह ताला जानता है। यानी ये ज़मीन तुम्हारे लिए आपसे आप ताबिया नहीं बन गई।
हुवल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फमशू फ़ी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही वइलैहिन नुशूर। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को ताबिया कर रखा है, चलो उसकी छाती पर और खाओ खुदा का रिज़्क़, उसी के हजूर तुम्हें दोबारा ज़िंदा होकर जाना है। कुलू मिन रिज़्क़िही वइलैहिन नुशूर, और उसी की तरफ पलट कर दोबारा ज़िंदा होकर जाना है। आमिनतुम मन फिस समाई अन यख़सिफ़ा बिकुमुल अर्ज़ फ़इज़ा हिया तमूर। क्या तुम इससे बेखौफ हो कि जो आसमान में है तुम्हें ज़मीन में धंसा दे और यकायक ये ज़मीन हिचकोले खाने लगे। अम अमीन तुम मन फिस समाई अन युरसिला अलैकुम हासिबा फसतअलमूना कैफ़ नज़ीर। क्या तुम इससे बेखौफ हो कि वो जो आसमान में है तुम पर पथराव करने वाली हवा भेज दे। युरसिला अलैकुम हासिबा फसतअलमूना कैफ़ नज़ीर, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मेरी तंबीह कैसी होती है, मेरा कैफ़ नज़ीर कैसा है डराना। वलक़द कज़्ज़बल्लज़ीना, और अलबत्ता तहकीक झुटलाया इनसे पहले लोगों ने, गुज़रे हुए लोग झुटला चुके हैं। मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर, फिर देख लो कि मेरी गिरफ्त कैसी सख्त थी। अवलम यरौ इला तैरी फ़ौक़हुम सफ़ातिन व यक़बिज़ना मा युमसिकुहुन्ना इल्लर रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। क्या ये लोग अपने ऊपर उड़ने वाले परिंदों को पर फैलाए और सुकेड़ते नहीं देखते, और रहमान के सिवा कोई नहीं जो उन्हें थामे हुए है। मा युमसिकुहुन्ना इल्लर रहमान, कौन है जिसने उनको थामा वैसवाए रहमान के। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, वही हर चीज़ का निगहबान है। अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुन लाकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमानि इनिल काफ़िरूना इल्ला फ़ी गुरूर। बताओ आखिर वो कौन सा लश्कर तुम्हारे पास है जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद कर सकता है। हकीकत ये है कि ये मुनकरीन धोखे में पड़े हुए हैं। अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुकुकुम मिन अमसक रिज़्क़हु बल लज्जू फ़ी अतुव्विन व नफ़ूर। फिर बताओ कौन है जो तुम्हें रिज़्क़ दे सकता है अगर रहमान अपना रिज़्क़ रोक ले। दरअसल ये लोग सरकशी और हक से गुरेज पर अड़े हुए हैं। अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तकीम। भला सोचो, जो शख्स मुँह औंधाए चल रहा हो और ज़्यादा सही राह पाने वाला है, या वो जो सर उठाए सीधा एक हमवार सड़क पर चल रहा है, सिरात मुस्तकीम पर सीधे रास्ते पर चल रहा है। कुल कह दो इनसे, हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून। इनसे कहो, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया है, तुमको सुनने और देखने की ताकतें दी हैं और सोचने समझने वाले दिल दिए, मगर तुम कम ही शुक्र अदा करते हो। कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून। इनसे कहो, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैलाया है और उसी की तरफ समेटे जाओगे। तुहशरूना, इकट्ठे किए जाओगे, समेटे जाओगे। व यक़ूलूना मता हाज़ल वादु इन कुन्तुम सादिकीन। ये कहते हैं, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि व इन्नमा आना नज़ीरुम मुबीन। कहो, इसका इल्म तो अल्लाह के पास है, मैं तो बस साफ साफ खबरदार कर देने वाला हूँ, डराने वाला हूँ, वाज़िया। फलम्मा राअऊहु ज़ुल्फ़तन सीअत वुजूहुल लज़ीना कफ़रू व क़ील हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन। फिर जब ये उस चीज़ को करीब देख लेंगे तो उन सब लोगों के चेहरे बिगड़ जाएंगे जिन्होंने इनकार किया,
अकीला हाज़ल्ला ज़िकुन तुम बिही तद्दाऊन, और उस वक्त उनसे कहा जाएगा कि यही है वो चीज़ जिसके लिए तुम तकाज़े कर रहे थे। कुल आराई तुम इन अहलकानी यल्लाहु वमन माइयाउ राहिमाना फमन युजीरुल काफिरीना मिन अज़ाबिन अलीम। इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अल्लाह ख्वाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर रहम करे, काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा। कुल कह दीजिए हुवा रहमान, उनसे कहो वो बड़ा रहीम है, वो रहमान है। आमन्ना, इस पर हम ईमान लाए हैं। व अलैहि तवक्कलना, और उसी पर हमारा भरोसा है, उसी पर हम तवक्कल करते हैं। फसतालमूना मन हुआ फी ज़लालिम मुबीन, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि सरी गुमराही में पड़ा हुआ कौन है। ज़लालिम मुबीन, गुमराही, वाज़िया गुमराही में कौन है। कुल आराइतुम इन अस्बहा माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन माइन। इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर तुम्हारे कुओं का पानी ज़मीन में उतर जाए तो कौन है जो इस पानी की बहती हुई सूतें तुम्हें निकाल कर ला देगा। हुवल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फमशू फी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहि नुशूर। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को ताबिया कर रखा है, चलो उसके ऊपर ज़मीन के और खाओ खुदा का रिज़्क़, उसी के हजूर तुम्हें तुम्हारा दोबारा ज़िंदा होकर जाना है। यानी ये ज़मीन तुम्हारे लिए आपसे आप ताबिया नहीं बन गई, जिसको अल्लाह ने तब तुम्हारे लिए बिछा दिया है, और वो रिज़्क़ भी तुमको दे रहा है जो तुम खा रहे हो। खुद ब खुद यहाँ पैदा नहीं हो गया, बल्कि अल्लाह ने अपनी हिकमत और कुदरत से इसको बनाया कि यहाँ तुम्हारी ज़िंदगी मुमकिन हो और तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा की हैं। और ये अजीम शान कुर्रा ऐसा पुरस्कून बन गया कि तुम इत्मीनान से इस पर चलो फिरो, और ऐसा ख्वान नेमत बन गया कि इसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी बसर करने का बेहद हिसाब सरो सामान मौजूद है। अगर तुम गफलत में मुब्तला ना हो और कुछ होश से काम लेकर देखो तो तुम्हें मालूम हो कि इस ज़मीन को तुम्हारी ज़िंदगी के काबिल बनाने और उसके अंदर रिज़्क़ के अथाह ख़जाने जमा कर देने में कितनी हिकमतें कार फरमा हैं। जमादात, नबातात, खाने की चीज़ें, फल फ्रूट और सब्जियाँ, रिज़्क़ अल्लाह ताला ने इसमें रख दिया है। यानी इस ज़मीन पर चलते फिरते और खुदा का बख्शा हुआ रिज़्क़ खाते हो, इस बात को ना भूलो कि आखिरकार तुम्हें एक दिन खुदा के हजूर हाजिर भी होना है। इलैहि नशूर, उसी की तरफ वापस लौटना है, ज़िंदा होकर जाना है। इसका मतलब है कि अल्लाह आसमान में रहता है, बल्कि ये बात इस लिहाज से फरमाई गई कि इंसान फितरी तौर पर जब खुदा से रुजू करना चाहता है तो आसमान की तरफ देखता है। आमिन तुम मन फिस समाई यख्सिफा बिकुमुल अर्ज़ा फ़इज़ा हिया तमूर। क्या तुम इससे बेखौफ हो कि जो आसमान में है तुम्हें ज़मीन में धंसा दे या यकायक ये ज़मीन हिचकोले खाने लगे। क्या तुम इससे बेखौफ हो कि जो आसमान में है तुम पर पथराव करने वाली हवा भेज दे, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मेरी तंबीह कैसी होती है। जब दुआ मांगता है तो आसमान की तरफ हाथ उठाता है। बंदा किसी आफत के मौके पर सब सहारों से मायूस होता है तो आसमान का रुख करके खुदा से फरियाद करता है। कोई नागहानी बला आ पड़ती है तो कहता है ये ऊपर से नाजिल हुई है। गैर मामूली तौर पर हासिल होने वाली चीज़ के मुतालिक कहता है ये आलमी बाला से आई है। अल्लाह ताला की भेजी हुई किताबों को कुतुब समावी या कुतुब आसमानी कहा जाता है। अबू दाऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है कि एक शख्स एक काली लौंडी को लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, मुझ पर एक मोमिन ग़ुलाम आज़ाद करना वाजिब हो गया, क्या मैं इस लौंडी को आज़ाद कर सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लौंडी से पूछा, अल्लाह कहाँ है? उसने उंगली से आसमान की तरफ इशारा किया। आपने पूछा, मैं कौन हूँ? उसने पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और फिर आसमान की तरफ इशारा किया, जिससे उसका मतलब वाज़िया था कि आप अल्लाह की तरफ से आए हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे आज़ाद कर दो, ये मोमिना है। इसी से मिलता जुलता किस्सा मुअत्ता मुस्लिम और नसाई में भी रवायत है। हज़रत खौला बिन्नत सौलबा के मुतालिक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा लोगों से फरमाया, ये वो खातून है जिनकी शिकायत 7 आसमानों पर सुनी गई।
इन सारी बातों से जाहिर होता है कि ये बात कुछ इंसान की फितरत ही में है कि जब खुदा का तसव्वुर करता है तो उसका जहन नीचे ज़मीन की तरफ नहीं बल्कि ऊपर आसमान की तरफ जाता है। इसी बात को मलहूज़ रखते हुए यहाँ अल्लाह ताला के मुतल्लिक़ मन फिस समाई, वो जो आसमानों में है, के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। इसमें इस शुबा की कोई गुंजाइश नहीं कि कुरान अल्लाह ताला को आसमान में मुकीम करार देता है। ये शुबा आखिर कैसे पैदा हो सकता है जबकि इसी सूरह मुल्क के आगाज़ में फरमाया जा चुका है, अल्लाह जी खाला का सबा समावात इंतिबाका, जिसने तह बतह 7 आसमान पैदा किए। सूरह बकरा में इरशाद हुआ है, बस तुम जिधर भी रुख करो उस तरफ अल्लाह का रुख है। मुराद ये कि ज़हन नशीन करना कि ज़मीन पर तुम्हारे बकार, तुम्हारी सलामती हर वक्त अल्लाह ताला के फजल पर मुनहसर है। अपने बलबूते पर तुम्हें यहाँ मज़े से नहीं दंदना रहे। तुम्हारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा जहाँ गुजर है अल्लाह की हिफाजत और निगहबानी का मरहून मिन्नत है, वरना किसी वक्त भी उसके एक इशारे से एक ज़ल्ज़ला ऐसा आ सकता है कि यहाँ ज़मीन तुम्हारे लिए होश मादर की बजाय कब्र का घड़ा बन जाए, या हवा का ऐसा तूफ़ान आ सकता है जो तुम्हारी बस्तियों को गारत करके रख देगा। आमीन तुम मन फिस समायुरसिला अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ़ नज़ीर, तुम पर पथराव करने वाली हवा भेज दे, क्या तुम इससे बेखौफ हो कि वो जो आसमान में है तुम पर पथराव करने वाली हवा भेज दे, फिर तुम्हें मालूम हो जाए कि मेरी तनबीह कैसी होती है। इनसे पहले गुजरे हुए लोग झुटला चुके हैं कि देख लो कि मेरी गिरफ्त कैसी सख्त थी। तंबीह से मुराद वो तंबीह है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक के ज़रिए से कुफार मक्का को की जा रही थी कि अगर कुफ्र शिर्क से बाज ना होगे और उस दावत तौहीद को ना मानोगे जो तुम्हें दी जा रही है तो खुदा के अज़ाब में गिरफ़्तार हो जाओगे। इशारा इन कौमों की तरफ जो अपने यहाँ आने वाले अम्बिया को झुटलाकर इससे पहले मुब्तला अज़ाब हो चुकी थी। अवलम यरौ इला तैरी फ़ौक़हुम सफ़ातिन व यक़बिज़ना मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। क्या ये लोग अपने ऊपर उड़ने वाले परिंदों को पर फैलाए और सुकेड़ते हुए नहीं देखते? रहमान के सिवा कोई नहीं जो उन्हें थामे हुए है, वही हर चीज़ का निगहबान है। यानी एक एक परिंदा जो हवा में उड़ रहा है खुदाए रहमान की हिफाजत में उड़ रहा है। उसी ने हर परिंदे को वो साख्त अता फरमाई जिससे उड़ने के काबिल हुआ। उसी ने हर परिंदे को उड़ने का तरीका सिखाया। उसी ने हवा को उन कवानीन का पाबंद किया जिनकी बदौलत हवा से ज़्यादा भारी जिस्म रखने वाली चीज़ों को उसमें उड़ना मुमकिन हुआ, और वही है हर उड़ने वाले को फ़ज़ा में थामे हुए है, वरना जिस वक्त भी अल्लाह अपनी हिफाजत उससे हटा ले वो ज़मीन पर आ गिरे। यानी कुछ परिंदों ही पर मौकूफ़ नहीं, जो चीज़ भी दुनिया में मौजूद है अल्लाह की निगहबानी की बदौलत मौजूद है। वही हर शय के लिए असबाब फ्राहम कर रहा है जो उसके वजूद के लिए दरकार है, और वही इस बात की निगरानी कर रहा है कि उसकी पैदा करदा हर मखलूक को उसकी ज़रूरियात वहाँ पहुँचाई जाएँ या पहुँचें। दूसरा तर्जमा ये भी हो सकता है कि रहमान के सिवा वो कौन है जो तुम्हारा लश्कर बना हुआ है, तुम्हारी दस्तगीरी करता हो। तो हमने मतन में जो तर्जमा किया वो आगे के फ़िक्रे से मुनासबत रखता है, और इस दूसरे तर्जमे की मुनासबत पिछले सिलसिला कलाम से है। यानी जानवरों की तरह मुँह नीचा किए हुए उसी डगर पर चला जा रहा है जिस पर किसी ने उसे डाल दिया। अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुन लाकुम यंसुरुकुम मिन दूनि रहमान इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर। बताओ आखिर वो कौन सा लश्कर तुम्हारे पास है जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद कर सकता है? हकीकत ये है कि ये मुनकरीन धोखे में पड़े हुए हैं। इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर। अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुकुकुम मिन अमसका रिज़्क़हु बल लज्जू फ़ी अतुम व नफ़ूर। या फिर बताओ कौन है जो तुम्हें रिज़्क देता है? तुम्हें रिज़्क दे सकता है अगर रहमान अपना रिज़्क रोक ले। दरअसल ये लोग सरकशी और हक से गुरेज पर अड़े हुए हैं। यानी जानवरों की तरह मुंह नीचा किए हुए उसी डगर पर चला जा रहा है जिस पर किसी ने उसे डाल दिया।
यानी अल्लाह ने तो तुम्हें इंसान बनाया था, जानवर नहीं बनाया था। तुम्हारा काम ये नहीं था कि जो गुमराही भी तुम्हें दुनिया में फैली हुई है उसके पीछे आंखें बंद करके चल पड़ो, कुछ ना सोचो समझो जिस राह पर तुम जा रहे हो वो सही है भी या नहीं। ये काम तुम्हारे इसलिए तो नहीं दिए गए थे कि जो शख्स तुम्हें सही और गलत का फ़र्क समझाने की कोशिश करे उसकी बात सुनकर ना दो, और जो गलत सलत बातें पहले से तुम्हारे दिमाग में बैठा दी गई हैं या बैठी हुई हैं उन्हीं पर अड़े रहो। ये आंखें तुम्हें इसीलिए तो नहीं दी गई थी कि अंधे बनकर दूसरों की पैरवी करते रहो और ख़ुद अपनी बिनाई से काम ना लो। दरअसल ये लोग सरकशी और हक से गुरेज पर अड़े हुए हैं। भला सोचो, जो शख्स मुंह औंधाए चल रहा हो वो ज़्यादा सही राह पाने वाला है या वो जो सर उठाए सीधा एक हमवार सड़क पर चल रहा है। उनसे कहो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया है, तुमको सुनने और देखने की ताकतें दी और सोचने समझने वाले दिल दिए, मगर तुम कम ही शुक्र अदा करते हो। कुल हुवल्लाज़ी अंशाअकुम वजअल लकुम सम्अ वल अब्सार वल अफ़इदा कलीलम मा तशकुरून। कुल हुवल्लाज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून। इनसे कहो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैलाया और उसी की तरफ तुम समेटे जाओगे। जानवरों की तरह मुंह नीचा किए हुए उसी डगर पर चला जा रहा है जिस पर किसी ने उसे डाल दिया। अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तकीम। कुल हुवल्लाज़ी अंशाअकुम वजअल लकुम सम्अ वल अब्सार वल अफ़इदा कलीलन मा तशकुरून। यानी अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया था, जानवर नहीं बनाया था। तुम्हारा काम ये नहीं था कि जो गुमराही भी दुनिया में तो फैली हुई है उसके पीछे आंखें बंद करके चल पड़ो, कुछ ना सोचो समझो जिस राह पर तुम जा रहे हो वो सही है भी या नहीं। ये काम तुम्हें इसलिए नहीं दिए गए थे कि जो शख्स तुम्हें सही और गलत का फ़र्क समझाने की कोशिश करे उसकी बात सुनकर ना दो। यानी अंबिया इकराम जो तुम्हें बता रहे हैं उसको सोचो समझो, सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर रहे हो अपनी, और जो गलत मलत बातें पहले से तुम्हारे दिमाग में बैठी हुई हैं उन्हीं पर अड़े रहो। आंखें तुम्हें इसलिए नहीं दी गई थी अंधे बनकर दूसरों की पैरवी करते रहो और ख़ुद अपनी बिनाई से काम लेकर ये ना देखो कि ज़मीन से आसमान तक हर तरफ जो निशानियाँ फैली हुई हैं वो आया उस तौहीद की शहादत दे रही हैं जिसे खुदा का रसूल पेश कर रहा है, या ये शहादत दे रही कि सारा निज़ाम कायनात बेखुदा है, बग़ैर किसी एक मालिक के चल रहा है या बहुत से खुदा उसको चला रहे हैं। इसी तरह ये दिल दिमाग भी तुम्हें इसलिए नहीं दिए थे कि तुम सोचने समझने का काम दूसरों के हवाले करके हर उस तरीके की पैरवी करने लगो जो दुनिया में किसी ने जारी कर दिया, और अपनी अक्ल से काम लेकर ये सोचने की कोई जहमत गवारा ना करो कि वो गलत है या सही। अल्लाह ने इल्म व अक्ल और समात व बिनाई की ये नेमतें तुम्हें हक़ शनासी के लिए दी थी। तुम नाशुक्री कर रहे हो कि इनसे और सारे काम तो लेते हो मगर बस वही एक काम नहीं लेते जिसके लिए तुम्हें दी गई हैं चीज़ें। सोचने समझने की सलाहियतें इस्तेमाल करो, आँखें कान नाक खोल के रखो ताकि तुम्हें नज़र आए हर तरफ अल्लाह की बिखरी हुई निशानियाँ उसके वजूद का बता रही हैं कि अल्लाह कायनात को चलाने वाली कोई निज़ाम हस्ती चलाने वाली कोई हस्ती है। यानी मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करके हर गोशा ज़मीन से घेर लाए जाओगे और उसके सामने हाजिर कर दिए जाओगे। इलैहिन नुशूर इलैहि तुहशरून, और उसी की तरफ दोबारा इकट्ठे किए जाओगे। व यक़ूलून मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिकीन कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि व इन्नमा नज़ीरुम मुबीन। अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा। ये सवाल इस गर्ज के लिए ना था कि वो क़यामत का वक्त और उसकी तारीख मालूम करना चाहते थे और इस बात के लिए तैयार थे कि अगर उन्हें इस क़यामत का साल महीना दिन और वक्त बता दिया जाए तो वो उसे मान लेंगे, बल्कि दरअसल वो उसके आने को गैर मुमकिन और बाइदा अक्ल समझते थे। और ये सवाल इस गर्ज के लिए करते थे कि उसे झुटलाने का एक बहाना मिल जाए, उनके हाथ आ जाए। उनका मतलब ये था कि हशर नशर का ये अजीब व गरीब अफसाना जो हम सुना रहे हो आखिर ये कब ज़हूर में आएगा, इसे किस वक्त के लिए उठा रखा गया है, हमारी आंखों के सामने लाकर इसे दिखा क्यों नहीं देते कि हमें उसका यकीन आ जाए। इस सिलसिले में ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि कोई शख्स अगर
क़यामत का कायल हो सकता है तो अक़ली दलाइल से हो सकता है, और कुरान में जगह जगह दलाइल तफसील के साथ दे दिए गए हैं। रही उसकी तारीख़ तो क़यामत की बहस, उसका सवाल उठाना एक जाहिल आदमी ही का काम है, क्योंकि अगर बिलफ़र्ज़ वो बता भी दी जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना मानने वाला ये कह सकता है कि जब वो तुम्हारी बताई हुई तारीख़ पर आ जाएगी तो मान लूँगा, आज आखिर मैं कैसे यकीन कर लूँ कि उस रोज़ ज़रूर आ जाएगी। यानी ये तो मुझे मालूम है कि ज़रूर आएगी, और लोगों को उस क़यामत से पहले ख़बरदार कर देने के लिए ही जानना काफ़ी है। रही ये बात कि कब आएगी तो इसका इल्म अल्लाह को या मुझे नहीं है, और ख़बरदार करने के लिए इस इल्म की कोई हाजत नहीं। इस मामला को एक मिसाल से अच्छी तरह समझा जा सकता है। ये बात कि कौन शख्स कब मरेगा अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं, अलबत्ता ये हमें मालूम है हर शख्स को एक दिन मरना है। हमारा ये इल्म इस बात के लिए काफ़ी है कि हम अपने किसी गैर मोहतात दोस्त को ये तंबीह करें कि वो मरने से पहले अपने मुफाद की हिफाजत का इंतज़ाम कर ले। इस तंबीह के लिए ये जानना ज़रूरी नहीं कि वो किस रोज़ मरेगा। वयक़ूलून मता हाज़ल वादु इन कुन्तुम सादिकीन, कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि इन्नमा नज़ीर मुबीन, कहो इसका इल्म तो अल्लाह के पास है, मैं तो बस साफ साफ खबरदार कर देने वाला हूँ। फलम्मा राऊहु ज़ुल्फ़तन सीयत वजूहुल लज़ीना कफ़रू वक़ीला हाज़ल लज़ी कुन्तुम बिही तद्दाऊन, फिर जब ये उस चीज़ को करीब देख लेंगे तो उन सब लोगों के चेहरे बिगड़ जाएंगे जिन्होंने इनकार किया है, और उस वक्त उनसे कहा जाएगा कि यही है वो चीज़ जिसके लिए तुम तकाजा कर रहे थे। कुल अराअयतुम इन अहलकनियल्लाहु मम्माया रहिमाना फमन युजीरुल काफिरीना मिन अज़ाबिन अलीम, इनसे कहो कभी तुमने ये भी सोचा कि अल्लाह ख्वाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर रहम करे, काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा। कुल हुवर रहमान व आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना फसतअलमूना मन हुवा फी ज़िलालिम मुबीन। कुल अराअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन, इनसे कहो वो बड़ा रहीम है, उसी पर हम ईमान लाए हैं और उसी पर हमारा भरोसा है। अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि सरी गुमराही में कौन पड़ा हुआ है। सरी गुमराही में पड़ा हुआ कौन है, इनसे कहो कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर तुम्हारे कुओं का पानी ज़मीन में उतर जाए तो कौन है जो इस पानी की बहती हुई सूतें तुम्हें निकाल कर ला देगा। यानी तुम मुझे मालूम है कि ज़रूर आएगी, ये तो मुझे मालूम है कि वो क़यामत ज़रूर आएगी और लोगों को इस क़यामत से पहले ख़बरदार कर देने के लिए यही जानना काफ़ी है। रही बात कि वो कब आएगी तो इसका इल्म अल्लाह को है, मुझे नहीं है, और ख़बरदार करने के लिए इस इल्म की कोई हाजत नहीं। इस मामला को एक मिसाल से अच्छी तरह समझा जा सकता है कि बात कि कौन शख्स कब मरेगा अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं, अलबत्ता ये हमें मालूम है कि हर शख्स को एक दिन मरना है। हमारा ये इल्म इस बात के लिए काफ़ी है। यानी उनका वही हाल होगा जो फांसी के तख्ता की तरफ ले जाने वाले किसी मुजरिम का होता है। मक्का मुअज़्ज़मा में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का आगाज़ हुआ और कुरैश के मुख्तलिफ ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया तो घर घर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को बद्दुआएं दी जाने लगीं, जादू टूने किए जाने लगे ताकि आपको हलाक हो जाएं, हत्ता के कत्ल के मंसूबे भी सोचे जाने लगे। इस पर फरमाया गया कि इनसे कहो ख्वाह हम हलाक हों या खुदा के फजल से ज़िंदा रहें, इससे तुम्हें क्या हासिल होगा। तुम अपनी फ़िक्र करो, खुदा के अजाब से तुम कैसे बचोगे। यानी हम खुदा पर ईमान लाए हैं और तुम इससे इनकार कर रहे हो। हमारा भरोसा खुदा पर है, हम अपने अल्लाह पर ही तवक्कल करते हैं और तुम्हारा अपने जत्थों और अपने वसाइल और अपने माबूदों इन गैर अल्लाह पर इसलिए खुदा की रहमत के मुस्तहिक हम हो सकते हैं या ना कि तुम। यानी कि खुदा के सिवा किसी में ये ताकत है कि इन सूतों को फिर से जारी कर दे। यानी अल्लाह ने जो तुम्हें मीठे कुएं के पानी दिए हैं, मीठा पानी मीठे कुएं दिए हैं, तो अगर तुम जानते हो कि नहीं है तो फिर इबादत का मुस्तहिक खुदा है।
यानी खुदा के सिवा किसी में ये ताकत है कि इन सूतों को फिर से जारी कर दे? अगर नहीं है और तुम जानते हो कि नहीं है तो फिर इबादत का मुस्तहिक खुदा है या तुम्हारे वो माबूद जो उन्हें जारी करने की कोई कुदरत नहीं रखते? अगर अल्लाह वो मीठा पानी रोक ले, इसके बाद तुम खुद अपने ज़मीर से पूछो कि गुमराह खुदाए वाहद को मानने वाले हैं या वो जो शिरक कर रहे हैं। कुल आराई तुम नस्बह माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन। गौर व फिक्र करने के लिए बात छोड़ दी है। इस सूरत को अल्लाह ताला ने दावत दी है गुमराह लोगों को, शिरक करने वाले कुफार को, कि गौर व फिक्र करो इस कायनात पे जो तुम्हें आसाइशें दी हैं, तुम्हारे दिल, ज़मीर, आँख, कान और ये पानी जो मीठे कुएं के दिए हैं तुम्हें। कौन है ये? हर तरफ निशानियाँ अल्लाह की बिखरी हुई हैं कायनात में। कायनात में सहारा कौन दे रहा है परिंदों को? फ़ज़ा में ये सारी चीज़ें काबिल गौर हैं। अल्लाह को पहचानें, ये निशानियाँ ढूंढें, देखें अपने आसपास अपनी ज़ात को। कहाँ है खुदा? कौन है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है? वही खुदा है। गौर करो, गौर व फिक्र लिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, नेकी की तौफीक दे, 5 वक्त नमाज की, अल्लाह शिफा तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, दुनिया व आखिरत में उम्मत मोहम्मद का सुरखरू करे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।